Hello everyone, welcome to biology classes. Today we will discuss on flower and its development. Means what is flower and how it is developed into a flower. This is class mainly referred to the class 12th chapter reproduction in angiosperm. Means अगर आज जो हम बात करने वाले हैं जिस क्लास की, इसमें हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पर डिस्कस नहीं करेंगे. हम फ्लावर के उस एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे जो 12th क्लास के रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म चैप्टर से रिलेटेड है. मीन्स सेक्स और रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्लावर के करेक्टर्स को लेकर के और उसके डेवलपमेंट को लेकर के. नॉर्मली ह्यूमन यूज के हिसाब से बात करें तो हमारे लिए फ्लावर ऑर्नामेंटल हो सकता है और उसके कलर उसके फ्रेग्रेंस के लिए हो सकता है, मंदिर में चढ़ाने के लिए हो सकता है, या कहीं पर भी हमारे पर्पस के लिए हो सकता है. बट प्लांट के लिए जो फ्लावर होता है इट्स ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मीन्स जो प्लांट है वो फ्लावर को बनाते हैं किस लिए? सेक्स और रिप्रोडक्शन के पर्पस से. तो फ्लावर इज द सेक्सुअल ऑर्गन्स फॉर द प्लांट्स. यानी जब भी उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसमें फ्लावरिंग होती है. या इन जनरल हम कह सकते हैं अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो रखी है मीन्स वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के मोड में है. तो अब हम बात करेंगे फ्लावर के कुछ जनरल एस्पेक्ट के बारे में, कुछ जनरल कैरेक्टर्स और इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जिस पे पूरा का पूरा फ्लावर कहीं ना कहीं स्टैंड है जिस पे लगा हुआ है, ये कहाँ पर होगा? किसी भी ब्रांच पर जहां से फ्लावर लगना स्टार्ट होगा या जहां से फ्लावर लगा हुआ होगा उस स्टॉक को, ये वाला जो है इसको हम कहेंगे पेडिसेल. तो पेडिसेल यू कैन से स्टॉक ऑफ द फ्लावर. पेडिसेल का जो फ्री एंड होता है इसको हम कह सकते हैं डिस्टल एंड है. डिस्टल एंड जो पेडिसेल होगा ये वाला हो जाएगा स्वेलन, और स्वेलन होने के बाद ये बनाएगा थैलेमस. तो थैलेमस क्या है? स्वेलन पार्ट ऑफ पेडिसेल. वो एक्चुअली क्या है? वो है इस पूरे फ्लावर की सीट, जहाँ पे पूरा पूरा फ्लावर सीटेड है, यानी रखा हुआ है, यानी बैठा हुआ है. तो पेडिसेल एंड थैलेमस. कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं पेडिसेल प्रेजेंट नहीं होते. तो अगर पेडिसेल प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर, और अगर पेडिसेल प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम कहेंगे सेसाइल फ्लावर. मीन्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द ब्रांच और ट्री. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फ्लोरल ऑर्गन्स है मेनली वो 4 ऑर्गन्स है जो चारों के चारों साइक्लिक मैनर में अलग अलग नोड पे वोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो अगर हम बात करेंगे, अगर ये एक्सिस है तो इस एक्सिस पर फ्लावर जो होंगे, जो फ्लावर के जो ऑर्गन्स होंगे वो सारे साइक्लिक मैनर में या पूरे पूरे होल में प्रेजेंट है. तो आउटर मोस्ट जो है, सबसे बाहर की तरफ जो है, जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं वो होगा सेपल. पूरा सेपल जो होगा वो एक नोड पर, अगेन ईच नोड पे सेपल्स 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, वो सारे सेपल्स एक वोल में प्रेजेंट होंगे. तो सिंगल स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेपल. बट जो पूरा सेपल का जो राउंड होगा, जो पूरा होल होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कैलिक्स. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से. तो आउटर मोस्ट है, या हम इसको कह सकते हैं लोअर मोस्ट, सबसे नीचे की साइड में, उसके ऊपर या उसके अंदर. अब ये ऊपर और अंदर किस तरह से है तभी हम उसको आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर और अंदर का क्या मतलब है. अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टू द सेपल या इनर टू द सेपल. वहां पर कलर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. तो सेपल हो गया आउटर मोस्ट. सेपल आपको इजिली ऑब्जर्व होता है जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है, तो पूरे फ्लावर को कवरिंग करने का काम आता है. तो वो ग्रीन कलर के मोस्टली स्ट्रक्चर्स होते हैं और लीफ लाइक होते हैं. दूसरा उसके इनर मोस्ट जो पेटल्स है वो मोस्टली कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम दूर से देख करके हमें पहचान सकते हैं कि वहाँ पे फ्लावर है, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर के पेटल्स दिख रहे होते हैं मोस्टली. तो जो कलर्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पे फ्रेग्रेंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो हो गया आपके स्ट्रक्चर पेटल. पेटल भी 3, 4, 5 अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होगा, और पूरा पेटल का भी एक साइक्लिक मैनर में एक होल प्रेजेंट होगा. तो नेक्स्ट जो साइकिल हो जाएगा, नेक्स्ट हम कह सकते हैं सर्कल. ईच स्ट्रक्चर इज नोन एज पेटल, और पूरे पेटल को हम क्या कहेंगे? कॉरोला. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से. यानी जितने भी पेटल्स होंगे, टोटल पेटल्स, इसको हम रेफर कर रहे हैं ऐसे कॉरोला.
ये दो जो स्ट्रक्चर है, अभी हमने बात करी है कि जो फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन्स में होता है, लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों जो हम कह सकते हैं आउटर वॉल है, इनको हम कहते हैं एक साथ एक्सेसरी वॉल। एक्सेसरी वॉल क्यों कहा? क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानते हैं, जिसमें हम कहते हैं मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ऐसे किसी भी पार्ट में ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ना तो गैमेट बनाएंगे ना वो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बट फिर भी ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर। जैसे हम बात करेंगे पोलिनेशन में, तो जो पेटल्स होंगे वो कलर्ड होंगे, इसमें फ्रेग्रेंस होगी, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम आ सकता है। इसलिए पेटल्स और सेपल्स ये एक तरह के एक्सेसरी वॉल है, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते। नेक्स्ट टू द पेटल्स, या हम कह सकते हैं इनर टू द पेटल्स, अपर टू द पेटल्स, वहां पे प्रेजेंट है स्टेमन्स। स्टेमन के बारे में आप जानते ही हैं, स्टेमन में एक तो होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। एक सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल यूनिट हो जाएगी आपकी स्टेमन, और जितने भी स्टेमन है, टोटल नंबर ऑफ स्टेमन्स, उसको हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। उसको रेफर करेंगे हम ए से। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेमन्स। ये नेक्स्ट वॉल होगा, नेक्स्ट साइकिल होगा उसी फ्लावर पे, या उसी फ्लावर की जो मेन एक्सिस होगी उस पे। अब सबसे इनर मोस्ट या सबसे अपर, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वहां प्रेजेंट है एक ओवरी, एक स्टाइल और एक स्टिग्मा। इन तीनों को मिलाकर हम कहेंगे एक कार्पल। तो प्रेजेंस ऑफ कार्पल इनर मोस्ट या अपर मोस्ट पोजिशन पे। इसके तीन पार्ट है, ओवरी, ओवरी के अंदर जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टाइल और स्टिग्मा जिसमें पोलन ग्रेन्स आगे गिरते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर हम कहेंगे एक सिंगल कार्पल। तो ऐसे कार्पल्स एक कार्पल भी हो सकता है, वही मोनोकार्पली, दो होगा तो बाई कार्पलरी, पॉलीकार्पलरी, जुड़े हो सकते हैं, सिंग कार्पल्स, एपोकार्पस कंडीशन हो सकती है। बट जितने भी होंगे इन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जी वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ कार्पल। वो एक भी हो सकता है और वो मल्टीपल कंडीशन में भी हो सकता है। अब अगर इन दोनों की बात करेंगे तो स्टेमन और जो कार्पल है, ये दोनों मेन पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। तो दीज टू वॉल्स आर एसेंशियल वॉल्स। एसेंशियल क्यों कहा? क्योंकि इनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं कंप्लीट होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा मेल पार्ट, यहाँ पे बनेगा वही मेल गैमेट, और यहाँ होगा फीमेल गैमेट, मीन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम रिप्रोडक्टिव वॉल भी कह सकते हैं, एसेंशियल वॉल्स भी कह सकते हैं। तो ये है जनरल स्ट्रक्चर, जनरल कंपोनेंट ऑफ फ्लावर। पेडिसल है, थैलेमस है, देन पूरे चार वॉल है, सबसे आउटर, फिर उसके इनर, 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 और हम कह सकते हैं सबसे लोअर, उसके अपर, उसके अपर, उसके अपर। इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं मेनली जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जहां पर ये चैप्टर स्टार्ट होता है, वहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। तो फ्लावर के लिए जनरली एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। द टर्म और स्टेटमेंट गिवन बाय गॉथी। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई फ्लावर इज कॉल्ड एज ए मॉडिफाइड सूट। तो फर्स्ट हम सूट की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे फ्लावर को ऐसा क्यों कहा। तो सूट क्या होगा? नॉर्मल लीफ बर्ड जो टिप पे प्रेजेंट हो सकती है और जो साइड में या एक्सिलरी पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकती है। तो एक्सिलरी बर्ड भी हो सकती है और एपिकल बर्ड भी हो सकती है। इस बर्ड से नॉर्मली क्या होता है? एक एक्सिस डेवलप होती है, एक ब्रांच लाइक, जिसमें जगह जगह पर नोड्स होते हैं और नोड्स के बीच में प्रेजेंट है इंटरनोड्स। तो नॉर्मली ये जो लीफ बर्ड होती है उसका डेवलपमेंट होता है सूट में, यानी ब्रांच में। तो उसमें कैसे डेवलपमेंट होगा? तो इससे ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। फिर क्या होगा? हर नोड से क्या निकलेगी? लीव्स। तो नॉर्मली बर्ड जो है उसका ग्रोथ ऐसे ही होगा। इसमें हम देख रहे हैं किस तरह से नॉर्मल बर्ड जो है उस बर्ड का कन्वर्जन हो गया एक तरह से सूट में। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल सूट। अब हमने कहा है मॉडिफाइड सूट, तो हमने ऐसा क्यों कहा है इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। बर्ड में पहले क्या होता है, जनरल चीजें बता दे रहा हूं मैं। बर्ड एक तरह से एपिकल मेरिस्टेम होता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम,
मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट में जो जनरली कंटिन्यूस डिवाइड होती है, उससे फिर सेल्स बनेगी, फिर उनका डिफरेंशिएशन होगा, उससे इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं ये फर्स्ट एक वॉल बना लीफ का, एक सेकेंड वॉल बना, एक थर्ड वॉल बना, एक फोर्थ वॉल बना, ये सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इसको इस तरह से एपिकल कंडीशन में आगे से आगे डेवलप होता जाएगा। तो ये नॉर्मल सूट का डेवलपमेंट है। अब क्या होगा कि कुछ फैक्टर्स होंगे जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स जैसे लाइट है, इसकी हम बात करेंगे, फोटोपीरियडिज्म, हार्मोनल चेंज है, इसकी हम बात करेंगे, प्लांट जो फ्लावरिंग हार्मोन है उसकी बात हो सकती है। उससे क्या होगा कि कुछ फैक्टर्स होंगे, उस फैक्टर की वजह से ये जो नॉर्मल बर्ड है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल बर्ड में। तो नाउ दिस बर्ड, अब फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक तो है फोटोपीरियडिज्म, यानी अपने 11th क्लास के चैप्टर में देखा है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम तक लाइट आपको या प्लांट को चाहिए होगी। उस लाइट का कौन एब्जॉर्प्शन करता है, तो उस लाइट को ट्रैप करती है लीव्स। लीव्स होते हैं फाइटोक्रोम्स, और फाइटोक्रोम्स उस लाइट को कहीं ना कहीं यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं उन्हीं की वजह से, यानी फोटोपीरियडिज्म की वजह से फ्लावर कैसे डेवलप होता है। तो उसकी वजह से एक हाइपोथेटिकल हार्मोन बताया गया है जिसका नाम है फ्लोरिजन। तो एक ऐसी हार्मोन्स का नाम बताया, एक्चुअली वो फ्लोरल हार्मोन है, फ्लोरल को डेवलप करवाता है, इसको बर्ड को कन्वर्ट कराएगा। एक तो फोटोपीरियडिज्म हो गया, फोटोपीरियडिज्म की वजह से फिर हम बात करें कहीं ना कहीं हार्मोन्स बनेगा, लीफ में हार्मोन्स बनेगा, लीफ से हार्मोन वो ट्रेवल करके जाएगा बर्ड में, और वहां पे वो हार्मोन उस बर्ड को कन्वर्ट करवा देगा फ्लोरल बर्ड में। वहां पर भी क्या होगा, तो वहां पे एग्जैक्टली हार्मोन्स क्या करेगा, वहां यहाँ पर जीन लेवल पर एक्ट करेगा, और वहां पे कुछ जीन्स होते हैं, उस जीन्स को हम कहेंगे होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स। यानी पहले तो लाइट की वजह से कहीं ना कहीं हार्मोन का डेवलपमेंट, हार्मोन की वजह से कहीं ना कहीं जीन का एक्टिवेशन, और उस जीन के एक्टिवेशन से क्या होगा, फिर अलग अलग फिनोटाइप प्रोड्यूस होंगे, और उससे ये सारे के सारे जो लीफ बर्ड है वो फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हुई, और जहां पे नॉर्मल लीव्स बनती है वहां पर फ्लावर बनेगा। अब क्या होता है कि यही जो फ्लोरल बर्ड है, अगर इसकी बात करें तो इस फ्लावर बर्ड से नॉर्मली क्या होगा, इस तरह से डेवलपमेंट होगा। अगर हम बात करें नॉर्मली ये सारी नोड्स हो, नॉर्मली अगर बर्ड इस तरह से डेवलप होती है, नोड्स है, और इसमें नोड्स पे जगह जगह पे क्या बनना था, इस तरह से लीव्स बननी थी। तो हर नोड पे बंच ऑफ लीव्स बनना था, नंबर ऑफ लीव्स बनती वहां पे। यहाँ पर एक नोड पे ये सबसे पहले बन गया सेपल। तो यहाँ पर जहाँ नॉर्मल लीव्स है, अभी भी लीफ टाइप ही है, बट फिर भी वो लीफ नहीं, उसको हम कहेंगे सेपल। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो बंच की बात कर रहे हैं, जो लीव्स के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उसकी जगह बन गई नॉर्मल लीव टाइप स्ट्रक्चर, जिसको हम कह रहे हैं सेपल। ये सबसे बाहर आउटर मोस्ट। उसके बाद इंटरनोड, उसके बाद जो नेक्स्ट नोड है, उस नेक्स्ट नोड से हम कह रहे हैं वहां बन गया पेटल्स। तो जहां नेक्स्ट नोड पर नॉर्मल लीव्स ही बन रही थी, सूट बनना था, बट ये मॉडिफाइड सूट की हम बात कर रहे हैं। तो अगले नोड पर वहां पर नॉर्मल लीफ नहीं बना, वहां पर मॉडिफाइड लीफ बनी है, और ये है पेटल्स। तो पूरा पेटल का वॉल बनेगा, इसकी हम बात कर रहे थे, पूरा पूरा जो कोरोला बनेगा। फिर सेम कंडीशन में क्या होगा कि नेक्स्ट नोड होगी, उस नेक्स्ट नोड से लीफ की जगह बनेगा स्टेमन, ये बन गया। और सेम टाइप नेक्स्ट नोड में हम कहेंगे अपर या इसके इनर, इसकी बात करेंगे तो ये बन गया कार्पस। तो जहां पर नॉर्मल बर्ड से इस तरह से सूट डेवलप हो रहा था, वहीं पर फ्लोरल बर्ड से इस पे जगह जगह फ्लोरल लीव्स का डेवलपमेंट होता है। जहां पर हम कहेंगे नीचे की तरफ लोअर मोस्ट सेपल्स, फिर उसके ऊपर पेटल्स, फिर उसके ऊपर स्टेमन्स, फिर उसके ऊपर हम कहेंगे कार्पल्स। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि जब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे ये इंटरनोड की ग्रोथ नहीं होती, या इंटरनोड की ग्रोथ बहुत रिड्यूस हो जाती है, जिससे सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और इस जितने भी इंटरनोड थे वो वेल डेवलप्ड नहीं हुए,
नोड्स आस पास आ गए, जिसकी वजह से पूरा ये स्ट्रक्चर बन गया एक तरह से ये फ्लावर की पोजीशन पे। तो ये जो नॉर्मली अलग अलग नोड पे जो लीव डेवलप होनी थी, वहां पर अलग अलग नोड पे फ्लोरल लीव्स का डेवलपमेंट हुआ और इंटर नोड्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से सारे के सारे स्ट्रक्चर एक साथ आ गए। तो ये सबसे नीचे रह गया। देन उसके अंदर पेटल्स, तो चाहे तो आपको ऊपर की साइड या आपको उसके अंदर की साइड में, फिर उसके ऊपर या अंदर साइड और सबसे ऊपर या सबसे इनर मोस्ट साइड। अगर यहाँ पे देखेंगे फ्लावर में, तो फ्लावर में सबसे इनर मोस्ट ये तो हो गया आपके कार्पल, फिर उसके बाहर के वॉल में ये हो गया आपके स्टेमन्स यानी एंड्रोशियम, फिर उसके बाहर का जो वॉल हो गया वो हो गया आपका कोरोला मीन्स पेटल्स, और सबसे आउटर मोस्ट की बात करेंगे तो ये हो गया आपके सेपल्स, जिसको हम कहेंगे कैलिक्स। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे नॉर्मल जो सूट बनता था उसकी वजह से ये जो नॉर्मल बर्ड कन्वर्ट हो गई फ्लोरल बर्ड में, और फ्लोरल बर्ड से जहां नॉर्मल लीव्स बन रही थी वहां पर अब फ्लोरल लीव्स बन रही है। तो इन सभी स्ट्रक्चर को अपन क्या कह रहे हैं, फ्लोरल लीव्स भी कहते हैं। अब अगर आप सिंपली देखो इसमें कन्वर्जन यहाँ पे क्यों हुआ था, तो कन्वर्जन का फैक्टर हमने बताया थे लाइट। तो लाइट, टेम्परेचर, हार्मोन, जीन्स, ये सब ऐसे फैक्टर है जो नॉर्मल बर्ड को कन्वर्ट करा रहे हैं फ्लोरल बर्ड में। फिर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें इंटरनोड अगर नहीं बने तो ये ऐसा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसे ही हुआ होगा, तो कुछ नेचर में ऐसे भी आपको फ्लावर दिखेंगे जहां पे नोड की ग्रोथ, नोड पर जो लीव्स की ग्रोथ हुई है उसके साथ साथ इंटरनोड्स की भी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर फ्लावर में कुछ जगहों पर बीच बीच में इंटरनोड भी लंबे हो रहे हैं, तो वो आपको क्लियरली बता देगा कि ये मॉडिफाइड सूट ही है। तो नॉर्मल सूट और ये हो गया मॉडिफाइड सूट। अब ये पोजीशन ऑफ बर्ड, अगर एपिकल बर्ड है तो फ्लावर एपिकल पोजीशन पे लगेगा, अगर एक्सिलरी बर्ड है तो फ्लावर एक्सिलरी पोजीशन पे लगेगा। तो वही नॉर्मल बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है फ्लोरल बर्ड में और सारे फ्लोरल स्ट्रक्चर से। फिर एक और चीज यहाँ बताना चाहूंगा, अगर आपको याद हो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जहाँ बात करते हैं वहाँ हम स्पोरोफिल्स, स्पोरेंजिया उसकी बात करी थी। फिर टेरिडोफाइटा में लास्ट में जाकर हम बात कर रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल्स, फिर मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल्स, फिर आपने ये जिम्नोस्पर्म में भी देखा है। तो जो मेगास्पोरोफिल्स है और माइक्रोस्पोरोफिल्स है वही मॉडिफिकेशन है। तो अगर आप ये देखो, ये वाला जो है स्टेमन, स्टेमन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, अगर इवोल्यूशनरी प्रोसेस से बात करेंगे तो वो माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया का ही मॉडिफिकेशन है। और कार्पल की बात करेंगे तो कार्पल जो है वो मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजिया, ये पूरा मेगास्पोरोफिल और ये इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल ये है। यहाँ पर मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया जहाँ पे अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो आपको पता ही है ये उनका ही मॉडिफिकेशन है। तो हम ये भी कह सकते हैं इससे मॉडिफिकेशन ऑफ स्पोरोफिल्स और स्पोरेंजिया। तो ये हो गया। इसका मैं बता देता हूँ कुछ और चीजें कि ऐसा आपने क्यों कहा, ऐसे ही हुआ होगा, नॉर्मली ये डेवलपमेंट हुआ और ये इंटरनोड नहीं बढ़ने से ये फ्लावर बना है। तो नेक्स्ट कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी है, कुछ ऐसे फ्लावर्स भी है जहां से आपको इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा कि ऐसे ही फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ है। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे, एक टाइप का फ्लावर होता है एंथोफोर। एंथोफोर फ्लावर कैसे होगा, तो एक नोड पे बन गए सेपल्स और सेपल के जो नेक्स्ट नोड होगा वहां बनता है पेटल्स। लेकिन जो सेपल का जो नोड है और जो पेटल का नोड है उसके बीच में लॉन्ग इंटरनोड है। तो यहाँ पे बन गए ये, हम बात कर सकते हैं पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पस। तो बाकी तीनों तो सेम नियर बाई नोड पे बना हुआ है, लेकिन कैलिक्स और कोरोला इन दोनों के बीच में जो इंटरनोड है वो लॉन्ग हो गया है।
ये यहाँ पर लॉन्ग इंटरनोड है। तो ऐसा भी फ्लावर आपको देखने को मिलेगा जिसमें सेपल और पेटल के बीच का इंटरनोड लॉन्ग हो जाता है। तो मैं कह सकता है कहाँ पे ऐसा ही हुआ होगा। अगर ये नहीं होता तो ये पूरा ग्रुप दिखता, लेकिन यहाँ पे हुआ है तो ये डिफरेंट दिख रहा है। ऐसी कंडीशन को कहेंगे एंथोफोर। एंथोफोर कंडीशन आपको मिल जाएगी ये डाइएंथस फ्लावर में। तो एक कंडीशन आपको ये समझ में आ रही है। तो एंथोफोर बता रहा है कि इसी तरह से डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा है एंड्रोफोर। एंड्रोफोर में क्या होगा, सेम फ्लावर का डेवलपमेंट है, बट अब इस बार सेपल्स और पेटल्स तो नियर बाई रहेंगे, लेकिन पेटल और स्टेमन इनके बीच का जो इंटरनोड हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्ग इंटरनोड। तो लॉन्ग इंटरनोड, कहाँ का लॉन्ग इंटरनोड, अगर पेटल्स और स्टेमन इसके बीच के दोनों नोड के बीच का इंटरनोड अगर लॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे तो सेपल्स और पेटल्स के बीच में हुआ था, यहाँ पेटल्स और स्टेमन्स के बीच में होता है, इस कंडीशन को हम कहेंगे एंड्रोफोर। और ऐसा जो फ्लावर मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको पैसिफ्लोरा, जिसको हम राखी पुष्प भी कहते हैं। तो ये कंडीशन भी, ये भी आपको यही बता रही है कि ये अलग अलग नोड पे अलग अलग फ्लोरल ऑर्गन्स डेवलप हुए थे और उनके बीच में इंटरनोड होते हैं, लेकिन नॉर्मल फ्लावर में इंटरनोड नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर है जो आपको बता रहे हैं कि इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। थर्ड कंडीशन एक और है, जिसको हम कहेंगे गाइनोफोर कंडीशन। गाइनोफोर कंडीशन इसमें होगा कि बाकी सब सेपल्स, फिर हम बात करेंगे पेटल्स और स्टेमन्स, ये सब तो रहेंगे नियर बाई नोड पे, लेकिन स्टेमन का जो नोड है और कार्पल का जो नोड है उसके बीच में लॉन्ग इंटरनोड हो जाएगा। तो अलग अलग हो गया, यहाँ पे इंटरनोड ये वाला था, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में इंटरनोड लॉन्ग हुआ है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे गाइनोफोर कंडीशन। ऐसा कहाँ मिलेगा, तो इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा कैपेरिस, जो कैर होता है, वो ये जो पचकूटे की सब्जी में डाला जाता है, जो कैर कुमटिया, तो कैर में इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा है, या अगर आप डेजर्ट वाले एरिया में रहते हो, तो आप कैर के जो रेड कलर के फ्लावर होते हैं उसको इजीली आप देख सकते हो, वहां पे आपको ये लॉन्ग इंटरनोड दिखेगा। तो ये लॉन्ग इंटरनोड क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन किस में हुआ है, फ्लावर में हुआ है, तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। एक और कंडीशन भी है जिसको हम कह सकते हैं गाइनेंड्रोफोर। मीन्स ये दोनों कंडीशन एक साथ है, तो उसमें क्या होगा, उसमें दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। किसके बीच में, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे G और A के बीच का भी इंटरनोड लंबा हो जाएगा और A और C के बीच का भी इंटरनोड लंबा हो जाएगा। तो दोनों इंटरनोड यानी ये और ये दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट हो, यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं GA, ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये इंटरनोड लंबा हुआ है। यहाँ पे अगर आपको याद करने के लिए लिखना है तो GA और इसके बीच में लिख दो आप, तो ये वाला बीच का इंटरनोड C और A के बीच का इंटरनोड लंबा हुआ है। यहाँ अगर आप देखना है तो GAC और उसके बाद में K, ये वाला इंटरनोड लंबा हुआ है। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं ये कंडीशंस। इसका एग्जाम्पल रहेगा क्लियोम गाइनेंड्रा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब क्या एग्जाम्पल शो कर रहे हैं, ये सब शो कर रहे हैं कि नॉर्मल सूट होता था, उसकी जगह अब क्या बन रहा है, मॉडिफाइड सूट। हर कोई मॉडिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पर जहाँ नॉर्मल लीव्स बन रही थी वहाँ पर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स बन रहे हैं। तो ये है फ्लावर और फ्लावर का डेवलपमेंट। तो इन जनरल हम छोटे सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, बट आप उसको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉर्मल बर्ड से फ्लोरल बर्ड में कन्वर्जन कैसे होता है,
तो आपको बता दिया फोटोपीरियोडिज्म आपको याद रखना है। एलडीपी प्लांट्स और एचडीपी प्लांट्स जो है उसमें लाइट चाहिए ही चाहिए होता है। फिर उसकी वजह से क्या होता होगा, तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली कोई ना कोई हार्मोन डेवलप होता है, जिसकी हमने बात करी एक फ्लोरिजन हार्मोन, हाइपोथेटिकल हार्मोन के नाम का रखा हमने उसका। फिर उसकी हार्मोन की वजह से क्या होता होगा कि वो हार्मोन जाता होगा बर्ड में, वहां जाकर के वो पर्टिकुलर जीन्स को क्या करता है, डेवलप करवाता है। और पर्टिकुलर जीन्स डेवलप होने के बाद वहाँ पर अलग अलग जीन्स के एक्सप्रेशन की वजह से कहीं पे सेपल बन रहा है, कहीं जीन्स की वजह से पेटल बन रहा है, कहीं नेक्स्ट नोड पे स्टेमन बन रहा है, और कहीं पर ये कार्पल बन रहा है। तो अलग अलग नोड पे अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो बर्ड ही जो सूट बना रही थी और वो पूरा पूरा फ्लावर बना रही है।